इरफान खान को अपने डायलॉग और प्रतिष्ठित किरदारों से ज्यादा उनकी आंखों से अभिनय करने की कला के लिए याद किया जाता है। इरफान की तरह अपनी आंखों से बोलने और अभिनय करने की कला में शायद बहुत कम लोग महारत हासिल कर पाते हैं और उनकी इसी खूबी पर उनकी पत्नी सुतापा सिकदर भी अपना दिल हार बैठी थीं। इरफान और सुतापा की प्रेम कहानी दिल्ली के मंडी हाउस स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई थी। दोनों की मुलाकात एक एक्टिंग सेशन के दौरान हुई थी। उस वक्त इरफान जयपुर से आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ लड़कियाँ भी दोस्त बन सकती हैं, उनसे खुलकर बात की जा सकती है। इसी दौरान सुतापा उनकी दोस्त बनी थीं। सुतापा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोस्ती के बाद इरफान और वो फिल्मों से लेकर दूसरे मुद्दों पर भी बात करने लगे और उनमें काफ़ी समानताएं भी थी। सभी मुद्दों पर उनके विचार एक जैसे थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। वे लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों का फोकस अपने कैरियर पर था, लेकिन वो जहां भी जाते लोग उनसे एक ही सवाल पूछते, क्या वे शादीशुदा हैं? इन सवालों से परेशान होकर सुतापा और इरफान ने आखिरकार 23 फरवरी 1995 को कोर्ट मैरिज कर लिया। सुतापा ने अपने और इरफान के रिश्ते के बारे में कहा, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, बस दोस्त। एक दिन हम कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे थे और अचानक अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। सुतापा ने खुलासा किया कि उन्होंने किसी भी तरह से एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और सबसे बड़ी बात, दोनों का धर्म उनकी शादी में बाधा नहीं बना। सुतापा ने यह भी बताया कि इरफान बिल्कुल भी हस्बैंड मटेरियल नहीं थे, लेकिन बाद में उनका नजरिया बदल गया। उन्हें अपना जन्मदिन भी याद नहीं रहता था। सुतापा ने आगे कहा कि इरफान ने उनकी इच्छाओं को दूसरे तरीके से पूरा किया। उन्होंने अपने रिश्ते को शादी के बजाय साझेदारी बताया। सुतापा के मुताबिक वह और इरफान ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे को गहराई से समझते थे। जब इरफान को अपना जन्मदिन याद नहीं रहता तो वह सुतापा का कैसे याद रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में शिकायत नहीं किया। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सुतापा ने यह भी बताया कि 32 सालों में इरफान उनके करीब 28 जन्मदिन भूल गए। अपने और इरफान के रिश्ते में बात करते हुए सुतापा ने कहा, मुझे लगता है कि वह बहुत लकी थे, उन्हें मैं मिली। मैं बहुत कम खर्च करने वाली गर्लफ्रेंड और बहुत कम खर्च करने वाली पत्नी थी। उन्होंने कभी यह दबाव नहीं लिया कि अब हमारे पास यह कार होनी चाहिए, हमारे पास ऐसा घर होना चाहिए। हम केवल स्क्रिप्ट पर चर्चा करते थे। हमने कभी नहीं कहा कि संघर्ष का दौर एक बड़ी समस्या थी। हमें कोई समस्या नहीं थी, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दिवंगत अभिनेता इरफान खान भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे हमेशा अपने प्रशंसकों की यादों में जिंदा रहेंगे। इरफान खान ने 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कर दिया। अपने फिल्मी सफर के दौरान इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ साथ कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और अपने अभिनय से अपने किरदार को यादगार बना दिया।